चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से अभी अभी 3 नोटिस जारी की गई है और इन 3 नोटिस में क्या है आइए वन बाय वन समझ लेते हैं। और इसके अलावा एक और जरूरी बात आपको यह बताना चाहेंगे कि भाई आप में से जिन्होंने भी स्टेनोग्राफर का पेपर दिया था, आपके कितने अटेम्प्ट हैं, कितने नंबर बन रहे हैं और इससे संबंधित जो जानकारियां हैं वो गूगल फॉर्म के माध्यम से हमें जरूर दे दीजिए, ताकि हम एक सही और सटीक जो कट ऑफ है वो अनुमान लगाकर आपको बता पाए कि हाँ इतना होना चाहिए, तो आप आगे की स्टेप के लिए तैयार करें अपने आप को। ठीक है, तो जो गूगल फॉर्म है साथियों, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। आप ओपन करेंगे कमेंट बॉक्स को, उसके लिंक मिल जाएगा, आपको पिन किया गया है। गूगल फॉर्म पर क्लिक करिए और जो जानकारियां हैं उसको भर दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या कुछ है। और गूगल फॉर्म हमारे पास वैसे काफी आ चुके हैं और यह है कि जितने ज्यादा आ जाएंगे अच्छा रहेगा। और अभी आंसर की भी आई है, तो उससे मिलाकर अगर आप फॉर्म भरेंगे तो हम ज्यादा एक्यूरेट जानकारी आपको दे पाएंगे। तो फिर कल शाम तक कोशिश करेंगे या परसों तक कि भैया एनालिसिस करके आपको एक कट ऑफ का प्रेडिक्शन दे दें। फिलहाल जो 3 नोटिस जारी की गई है, इसमें से एक नोटिस तो आपकी स्टेनोग्राफर 1224 वाला, स्टेनो 1224 वाला जो पेपर आपका अभी हुआ था 20 जनवरी को, इसकी आंसर की जारी कर दी गई है। ध्यान दीजिएगा, इसकी आंसर की जो है 28 जनवरी तक आयोग की वेबसाइट पर रहेगी। कब तक? 28 जनवरी तक आयोग की वेबसाइट पर रहेगी। और अगर आप इसकी आंसर की को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं वेबसाइट से, तो आप हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए, यूपी संगम सर्च कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा यूपी संगम, तो टेलीग्राम पर हमने इसकी आंसर की डाल रखी है, वहां से आप इसको निकालकर आराम से मिला सकते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हुए, कौन से गलत हुए, और फिर ओवरऑल आप हमें बताइएगा कि कितने आपके बन रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक नोटिस ये आई है कि 28 जनवरी तक आप आंसर की पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, तो आप दर्ज करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि वैसे तो हमने देखा यूपी जीके में तो मुझे कोई ऐसा आपत्ति वाला नहीं लगा है। बाकी हम अन्य अध्यापकों से डिस्कस कर लेंगे कि अगर किसी और सब्जेक्ट में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पर आपत्ति है तो हम आपको बता देंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि कौन से क्वेश्चन पर आपत्ति या ऑब्जेक्शन करना चाहिए, एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे, तो हम उसको एनालिसिस कराकर उससे संबंधित जो भी जानकारी होगी, पुख्ता सबूत होंगे, वो उपलब्ध करा देंगे। ध्यान रखिएगा 28 जनवरी तक आंसर की आयोग की वेबसाइट पर रहेगी और 28 जनवरी तक ही आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। तीसरा एक नोटिस है साथियों, ये आपका जूनियर असिस्टेंट के लिए है। जूनियर असिस्टेंट की एग्जाम सिटी जारी की गई है। ठीक है, ध्यान रहे कि जब तक मुख्य परीक्षा की फीस नहीं सबमिट करेंगे तब तक आप एग्जाम सिटी नहीं देख पाएंगे। ध्यान रहे केवल एग्जाम सिटी दिखेगा, ये एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड तो एग्जाम के जस्ट पहले आएगा। कुल मिलाकर 9 जनपदों में परीक्षा होगी, आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद और बनारस। तो कुल 9 जिलों में यह आपका पेपर होने जा रहा है। आयोग की वेबसाइट से आप मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करके चेक कर लीजिए कि क्या कुछ कैसे चीजें हैं। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा कि आगे जूनियर असिस्टेंट का पेपर आप में से जिनका भी है, विजयश्री मैराथन चल रही है, तो इसका आनंद लेते रहिए। आप देखेंगे 29 जनवरी तक लगातार हर दिन आपको 11 बजे हम लोग विजयश्री मैराथन दे रहे हैं, जिसमें आज यानी कि 22 जनवरी को मेरी साथियों 11 बजे यूपी जीके की मैराथन क्लास हो चुकी है। आप है ना इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। यूपी जीके की 11 बजे 22 जनवरी को हुई है। साथियों 23 जनवरी को यानी कल 11 बजे कंप्यूटर की रिया मैम की मैराथन है। फिर साथियों 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की मेरी मैराथन फिर है। ठीक है, इसके बाद साथियों 25 जनवरी को सुबह 11 बजे जीके जीएस की मैराथन है। ठीक है, फिर 27 जनवरी को, 26 जनवरी को छुट्टी रहेगी, 27 जनवरी 26 जनवरी को ऑफर आना है ना, तो अगर आपको किसी बैच वगैरह से जुड़ना होगा तो 26 जनवरी के दिन ऑफर पर आप जुड़ जाइएगा। ऑफर जबरदस्त आएगा, एक ही दिन का ऑफर रहेगा, उसमें जिसको जुड़ना होगा अपने अपने पसंदीदा बैच से जुड़ जाएंगे, चाहे यूपी जीके का कॉम्बो बैच लेना हो, ठीक है, या कंप्यूटर का और यूपी जीके का कॉम्बो लेना हो, या फिर लेखपाल का राजस्व लेना हो, या कोई अन्य बैच लेना हो। ठीक है भैया, तो 27 तारीख को आपको 11 बजे हिंदी, 28 तारीख को 11 बजे करंट अफेयर्स और 29 तारीख को 11 बजे रीजनिंग की शानदार मैराथन देखने को मिलेगी। ठीक है भैया, बाकी आप अपनी तैयारी जारी रखिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, और कोशिश करिए कि इसी बार के एग्जाम में, ठीक है, जिनका भी जूनियर असिस्टेंट है इसी बार हो जाए, तो आगे और पेपर ऊपर का झाम ना पालना पड़े। लेकिन हाँ,
फिर भी भाई जो लोग एलिजिबल हैं, मुझे लग रहा है लेखपाल वगैरह का फॉर्म भरे होंगे, ठीक है। माता रानी करे कि आपको आपके अपने पसंद की जॉब मिले। अगर आप चाहते हैं लेखपाल मिले तो लेखपाल मिले, जूनियर असिस्टेंट चाहते हैं जूनियर असिस्टेंट मिले। वैसे अच्छा विभाग मिल जाए तो जूनियर असिस्टेंट भी खराब नहीं है, अच्छी जॉब है। आराम से आप जो है कम से कम ऑफिस में बैठ के जॉब करते हैं। लेखपाल वालों को तो फील्ड में भी जाना पड़ता है ना। तो फिलहाल आप फिर याद दिला दें, स्टेनोग्राफर वाले साथी हमारे गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा और हमारी मैराथन क्लासेस को जरूर नियमित रूप से देखते रहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी फंसाए हैं, आगे भी फंसाएंगे और पढ़ाएंगे वही जो पेपर में आएंगे, या यूं कह लीजिए कि पेपर में आएंगे वही जो हम पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि 100%, लेकिन हाँ यह है कि अगर हमारे पढ़ाए हुए 70-80%, 85%, 90% मिल जाते हैं। भाई टफ पेपर हुआ, कठिन पेपर हुआ तो 70%, 75% पढ़ाया हुआ मिलेगा, है ना। थोड़ा मॉडरेट हुआ तो 80% मिल जाएगा, 85% मिल जाएगा। थोड़ा इजी हुआ तो 90-95% मिल जाएगा या सारा ही मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अभी देखिए स्टेनोग्राफर के पेपर में कंप्यूटर में 15 के 15 क्वेश्चन फंसा दिए मैम ने, एकदम जबरदस्त 15 के 15 क्वेश्चन पढ़ाए हुए मिल गए। यूपी जीके में 20 में से 18 मिल गए। एएनएम का पेपर हुआ था तो यूपी जीके में 20 में से तकरीबन 14 या 15 क्वेश्चन मिले थे पढ़ाए हुए, और कंप्यूटर के 10 या 11 क्वेश्चन मिले थे, ठीक है। तो वही होता है कि अगर टफ है तो थोड़ा कम मिलता है, थोड़ा मॉडरेट हो गया तो ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ मिल जाता है, ठीक है। बाकी जुड़े रहिए, आपके भरोसे और आपके विश्वसनीयता को हम बनाए रखेंगे, ठीक है। और जबरदस्त यूपी SSSC के लिए हम निरंतर लगातार मेहनत कर रहे हैं और अच्छा कंटेंट आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए, आभार, धन्यवाद।